अस्सलाम वालेकुम जी। ये थर्ड पार्ट है जी, थर्ड लैब है हमारी जो हमने बेसिक्स कमांड स्टार्ट की हुई हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। अगर नहीं भी देखी तो जो इसमें कमांड आप देखेंगे वो आपको समझ आ जाएगी। तो प्रीवियसली हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं उनको कवर अप कर रहे हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की। ठीक है जी। तो हमने प्रीवियस सबसे पहले हमने सीएमडी ओपन करना है। सीएमडी ओपन कर लिया है जी। और अब हमने लास्ट टाइम किया था, पहले हम उधर फोल्डर में चले जाते हैं जिस फोल्डर में हमने काम पहले से स्टार्ट किया हुआ है। ये वाला फोल्डर था हमारे पास। ठीक है जी। इस फोल्डर में हम काम कर रहे थे और हमारे पास हमने मेक डायरेक्टरी कर लिया था, रीनेम भी कर लिया था, ओपन भी कर लिया था फाइल को। हाउ टू कॉपी वन फाइल कंटेंट टू अदर फाइल कंटेंट। तो लेट्स से हम पहले इस फाइल को ओपन करते हैं, अगेन फाइल वन को, और इसमें कुछ राइट करते हैं। ठीक है। तो फाइल ओपन करने के लिए किस एडिटर में ओपन करनी है उसका नाम लिखेंगे नोटपैड और फाइल 1.txt, फाइल 1.txt। हमने नाम जो है वो देखें थोड़ा मिस्टेक किया है, उसके स्पेलिंग जो है हमने गलत लिखे हैं। तो ये कह रहे हैं क्या मैं न्यू फाइल बना दूं। मैं कह रहा हूँ नहीं बनानी जी, हमने उसी फाइल को यूज़ करना है। तो फाइल हमने लिखना है नोटपैड और लिखना है फाइल 1.txt। ठीक है जी। व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, वो ये है शायद कि हमने सिर्फ फाइल का नेम लिखना है, एक्सटेंशन नहीं लिखनी जब उसको ओपन करना है। क्योंकि हमने ये क्या कह रहे हैं। ओके, तो अगर आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया हो तो हम एक मिस्टेक और भी कर रहे हैं। देखिए ये इसकी लोकेशन जो है वो सी ड्राइव में डेमो का फोल्डर है, लेकिन करंटली हम कहाँ पे हैं, यूज़र्स में मोहम्मद के फोल्डर में है। तो हमें बैक जाना होगा सी में और उसके बाद हमने जाना है डेमो के फोल्डर में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा cd और डॉट डॉट बैक चले गया और फिर हम cd डॉट डॉट लिख के वन फोल्डर और बैक चले गए। अब हम सी में आ गए। सी में हम देखते हैं ये फोल्डर अवेलेबल है जी, ये देखें ये सी में अवेलेबल है फोल्डर। तो सी में फोल्डर अवेलेबल है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो हम चेंज डायरेक्टरी लिखेंगे। चेंज डायरेक्टरी लिखने के बाद हम फोल्डर का नेम लिखेंगे, लेट से DE लिख के टैब प्रेस किया, या आप पूरा वैसे ही लिख दें डेमो और इंटर कर दें। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप इस स्पेसिफिक फोल्डर में स्विच हो जाएंगे। ठीक है जी। जब आप इस फोल्डर में स्विच हो गए, अब आप यहाँ पे नोटपैड लिखें, नोटपैड लिख के और फाइल का नेम लिखें फाइल 1। तो फाइल 1 अब ओपन हो चुकी है। इसमें लेट से हम कुछ चीज़ें टाइप कर देते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। लेट से तो ये हमने टाइप किया है जी, इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया। और अगर आप चाहें तो इसको फॉलो अप भी कर सकते हैं। इसको सेव कर दिया हमने, अब हमारे पास ये टेक्स्ट सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। हाउ टू क्रिएट एनी फाइल, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये वाला जो कंटेंट है, इस फाइल का कंटेंट, ये वाला कंटेंट हमने कॉपी करना है या मूव करना है इस वाली फाइल में। यानी हम चाहते हैं कि इस फाइल का कंटेंट इस फाइल में कॉपी हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल इजी वे है, उसको हमने यूज़ करना है और हम कॉपी कर सकते हैं।
सिंपल आपने कॉपी लिखना है, सोर्स लिखना है, डेस्टिनेशन लिखना है। ठीक है जी। तो हमने इधर आगे जी हमें पहले क्लियर स्क्रीन कर लें CLS। अब हमने क्या करना है, ये देखें जी, हमने लिखना है कॉपी फाइल 1 और उसके बाद जिस फाइल में कॉपी करना है उस फाइल का नाम फाइल 2। तो अब देखें हमारे पास ये कह रहे हैं जी कि फाइल कैन नॉट बी फाउंड। इसकी वजह क्या है जी, हम अभी C फोल्डर में हैं, ना कि हम डेमो फोल्डर में हैं। तो सॉरी, हम डेमो फोल्डर में हमने कोई मिस्टेक की है। चलिए जी, हमने क्या किया जी, यहाँ पे फाइल 1 और फाइल 2 लिखा है। वी शुड राइट इट एज फाइल 1.txt एंड फाइल 2.txt, फाइल 1.txt एंड फाइल 2.txt। कॉपी फाइल 1.txt to file 2.txt. So this way it will copy the first file content to the other file. So it will ask you, ये मतलब ये आपसे पूछेगा क्या आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। अगर यस लिख देंगे या वाई लिख देंगे, यस पूरा लिख दें या वाई लिख दें, एक ही बात है यहाँ पे। तो अगर आप यस लिख देंगे तो ये फाइल 1 का कंटेंट कॉपी कर देंगे फाइल 2 में। सो मैंने यस लिखा है, तो अब यहाँ पे देखें इसने मुझे मैसेज भी दिया है 1 फाइल्स कॉपीड। तो अब हम लेट से ओपन करते हैं नोटपैड फाइल 2। तो देखें हमने फाइल 2 को ओपन किया है, तो हमारे पास इसमें वो कंटेंट जो फाइल 1 में लिखा हुआ था वो कॉपी हो गया। तो ये जादू हो चुका है जी। अब हम मूव करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, बिल्कुल इजी है। जस्ट हमने क्या करना है, हमने फाइल कॉपी का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमने फर्स्ट फाइल नेम विद एक्सटेंशन स्पेस सेकंड फाइल नेम विद एक्सटेंशन। तो इस तरह से हमने एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी कर लिया है। ठीक है, इस तरह हम इसको कॉपी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी एक फाइल जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं या इरेज करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा? वेरी सिंपल, जस्ट राइट द कमांड इरेज और डिलीट एंड आफ्टर दैट गिव one space and just write down the file name and hit enter. So let's do it. अब लेट्स से हमने फाइल 1 का कंटेंट कॉपी कर लिया फाइल 2 में। अब हम ये चाहते हैं कि फाइल 1 जो हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आप इरेज लिख दें या डिलीट लिख दें और उसके बाद फाइल नेम लिख दें फाइल 1.txt। तो ये मैंने जानबूझ के डिलीट लिखा क्योंकि some systems will not, some OS operating systems will not recognize the delete command. हो सकता है ये आपके पास वर्क कर जाए। हाँ, ये कमांड ट्राई करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ना कोई आप अपनी इम्पोर्टेंट फाइल जो है उसका नेम लिख के वो डिलीट कर दें। तो कोई टेम्प्रेरी फाइल्स लें और उनको डिलीट करने की ट्राई करें। तो अगर आपके पास डिलीट वर्क नहीं कर रहा तो आप इरेज यूज़ कर सकते हैं, इरेज और फाइल नेम फाइल 1.txt। तो अब dir करें, dir करें तो आपका फाइल 2 है, फाइल 1 डिलीट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमने इरेज लिख दिया है और फाइल 1.txt लिख दिया। तो इधर भी आप देख सकते हैं फाइल 2 अवेलेबल है जबकि फाइल 1 डिलीट हो चुकी है। ठीक हो गया जी। सो इस तरह से वी कैन डिलीट और इरेज एनी फाइल। जस्ट राइट द इरेज और डिलीट कीवर्ड, गिव अ स्पेस, गिव द फाइल नेम विद एक्सटेंशन एंड जस्ट हिट एंटर। सो CMD के थ्रू आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू नो वेरी बेसिक कमांड्स और इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत फास्टली काम होता है और इसमें हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू मूव वन फाइल टू अ फोल्डर। सो
हम ये चाहते हैं कि एक फाइल को किसी और फोल्डर में हमने मूव करना है। लाइक अभी हम ये काम करते हैं कि हम ये फाइल 2 है, इधर एक फ़ोल्डर बना देते हैं और उस फोल्डर का नाम कुछ भी रख के ये फाइल उस फोल्डर में भेज देते हैं। ठीक है जी। तो हम लेट से इधर लिखते हैं, हमने इधर बड़ा सिंपल है जी, हम मूव लिखेंगे, सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फोल्डर के नेम लिख देंगे। लेट से हम CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन। इधर हम लिखेंगे MK मेक dir मेक डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी या इस फोल्डर का नाम हम लिख देते हैं फाइल्स। कैपिटल में मैंने इसका नाम लिख दिया फाइल्स। dir करें तो हमारे पास इधर शो होना चाहिए फाइल्स का फोल्डर, और सॉरी इधर देखें फाइल्स का फोल्डर बन गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली फाइल जो है फाइल 2 ये मूव कर जाए इस फाइल्स फोल्डर में। हम चाहते हैं कि ये फाइल इधर मूव कर जाए। तो विंडोज़ में तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड टाइप करनी पड़ेगी। तो कमांड इसकी क्या है जी, मूव सोर्स फाइल नेम फाइल 2.txt और डेस्टिनेशन फोल्डर नेम क्या है जी, फाइल्स। ओके, फाइल्स इज द फोल्डर नेम। एंटर करें, वन फाइल मूव्ड, एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इधर से मूव भी हो चुकी है। देख लें जी आप, ये वही फाइल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसको बोल्ड कर लें, और ये देखें जी, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कूल, लेट्स मूव नेक्स्ट, और हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड कौन सी है जी। ओके, CLS मैंने आपको पहले भी बताया, कितनी दफ़ा हमने ट्राई भी किया है कि इससे हमारा क्या होता है, जो CMD है कमांड प्रॉम्प्ट है, ये पावर शेल है, उसकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन करने के लिए आप CLS यूज़ कर सकते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि CD या चेंज डायरेक्टरी गो बैक टू फोल्डर्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, आई थिंक सो फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही मैंने आपको बता दिया था। तो ये लेट से मैं इधर दोबारा आपको बता देता हूँ। हम पहले जाते हैं फॉरवर्ड फाइल्स वाले फोल्डर में। ये देखें फाइल्स वाले फोल्डर में ये हमारे पास फाइल 2 पड़ी है CLS की। अब 2 फोल्डर्स बैक जाने का मतलब ये है कि जब मैं कोई ये वाली कमांड लिखूं तो मुझे C में जाना चाहिए। लाइक मैं जंप करना चाहता हूँ सीधा C में, मैं ये नहीं चाहता पहले मैं डेमो में आऊँ फिर C में जाऊँ। तो मैं ये इस तरह करना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। लेट से हम इधर है ना, ये देखें फाइल्स डेमो, ये यहाँ पे भी ऐसे ही शो हो रहा है। ये देखें, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला काम हो। ये मैं 2 फोल्डर्स पीछे आया हूँ। यहाँ पे मैं अगर दोबारा इसमें जाऊँ, देखें फाइल्स यहाँ पे था मैं, और मैं C में चला गया था। तो इधर से हमने मतलब क्लिक करने से कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना होगा, CD डॉट वन फोल्डर बैक, इससे हम आ जाएंगे, फिर स्लैश लगा के डॉट लगाएंगे, 2 फोल्डर बैक आ जाएंगे, फिर स्लैश लगा के डॉट, फिर हम 3 फोल्डर एंड सो ऑन। लेकिन हमने अभी 2 फोल्डर जाना है। तो ये देखें C में आ गए। अगेन हम जाते हैं सॉरी CD डेमो और CD फाइल्स, तो अगेन हम बैक आ गए। ठीक है, और हम यहाँ पे CLS लिख के क्लियर स्क्रीन कर लें। हाउ टू सी व्हाट्स रिटन इनसाइड अ फाइल। तो एक फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है अगर आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। लाइक एक तो वे ये था ना कि हम इस तरह करके ओपन कर लें, दूसरा वे ये था कि हम यहाँ पे लिख दें नोटपैड और फाइल नेम फाइल 2, सॉरी नोटपैड फाइल 2।
तो इस तरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो कंटेंट है फाइल 2 का वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। लाइक मैं इधर इधर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, मैं इधर फाइल को नहीं ओपन करना चाह रहा किसी एडिटर में। तो उसके लिए जो कमांड है वो आपके सामने है जी। हम लिखेंगे टाइप फाइल नेम और उसकी एक्सटेंशन, सिंपल। टाइप फाइल नेम क्या है जी, फाइल 2 के स्पेलिंग ही नहीं सही हो रहा यार, ये देखिए ये हमारे पास प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक्स। ये मैंने कंटेंट उसमें लिखा हुआ है जो वो देखें आपके पास इधर शो हो गया। अब आपने जो है ना ये ना कर लेना कि आपके पास कोई 15-20 पेजेस की जो है ना वो डॉक्यूमेंट टाइप की हुई पड़ी हुई है और आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा लें तो आपका तो ये स्क्रॉल भर जाएगा। करने कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर ये ना कहें कि यार ये तो ओवरलैप हो गई चीज़ें। चलें जी, अब हम जाते हैं चीज़ों को रिमूव करने की जानिब। हम फोल्डर्स रिमूव करते हैं ताकि ये हम, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की हुई है तो वो फोल्डर डिलीट ना करें, कोई और डमी फोल्डर बना के उसको डिलीट कर दें। तो मैंने तो काम कर लिया है फ़िलहाल, तो मैं डिलीट करना ही पसंद करूँगा। तो द बेस्ट पार्ट बिगिंस नाउ, लेट्स डिलीट द फोल्डर फाइल्स। ये वाला फोल्डर ही हम डिलीट करते हैं, क्या खाता डाला हुआ है। तो हमने डिलीट करना है जी, तो फोल्डर डिलीट करने की कमांड क्या है वो हमने देखनी है पहले। सो डेल और फोल्डर नेम, ठीक है जी, डेल लिखते हैं और फोल्डर नेम लिखते हैं। पहले हम डिलीट ट्राई करते हैं, डिलीट से भी हो जाना चाहिए, डिलीट और फोल्डर नेम। फोल्डर नेम क्या है हमारे पास, फाइल्स, एंटर। डिलीट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड, चलें जी हम डेल यूज कर लेते हैं, डेल फोल्डर नेम इज फाइल्स, कुड नॉट फाइंड सी फाइल्स, ओके। अब यहाँ पे ये क्यों कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है जी, क्योंकि हम लोग अभी कौन सी लोकेशन पे हैं, फाइल्स वाली लोकेशन पे। देखें ना हम फाइल्स में, और हम कह रहे हैं जी कि इसमें फाइल्स पड़ी हैं तो फाइल्स का फोल्डर है तो डिलीट कर दो। हमें बैक डेमो में जाना पड़ेगा, डेमो में फाइल्स पड़ा हुआ। इधर देखें ना, अभी हम क्या थे, फाइल्स में, हमें डेमो में जाके फाइल्स को फिर डिलीट करना है। फाइल्स में रह के फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD लिख के एक फोल्डर बैक जाएंगे डेमो में। अब डेमो में आके हमने क्या करना है, डेल लिखना है और फाइल्स लिखना है। अब यहाँ पे देखें, ये आपसे पूछ रहा है कि डेमो नाम से जो फाइल है वो आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यस प्रेस कर दें, अगर नहीं करना चाह रहे तो नो प्रेस कर दें। वाई प्रेस किया जी हमने तो ये डिलीट हो गया। अब आप हैरान होंगे कि ये वाई भी प्रेस कर दिया है, इसने वर्क भी कर लिया है, लेकिन फाइल्स अभी भी पड़ी हुई है। तो जनाब इसमें ये होता है कि अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं ना डेल, तो डेल लिखने से जो इस फोल्डर के अंदर फाइल्स है ना वो डिलीट होंगी। चेक कर लेते हैं, ये देखें इधर जो फाइल 2 पड़ी थी वो पर्दा फरमा चुकी है, तो यहाँ से क्या होगा, वो डिलीट हो चुकी है। तो अब हमने देखना है कि जी अगर हमने रिमूव करनी है डायरेक्टरी या रिमूव करना है फोल्डर, तो हमें डेल कमांड ही लिखनी, हमें रिमूव dir लिखना है। जिस तरह हमने मतलब कि डायरेक्टरी बनानी होती है या फोल्डर बनाना होता है तो हम लोग लिखते हैं मेक डायरेक्टरी, यानी MKDIR, यानी मेक डायरेक्टरी। और अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम लिखेंगे RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी फाइल्स। तो रिमूव डायरेक्टरी फाइल्स, इसने वो रिमूव कर दिया, गुड, ठीक है जी। ये हमारे पास फाइल रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हैं, डेल और आगे फोल्डर का नेम लिखेंगे तो उस फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। और अगर आप लिखेंगे RMDIR यानी रिमूव डायरेक्टरी और आगे डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे तो वो फोल्डर रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये चीज़ें रिमूव डिलीट इरेज वाली करने से पहले आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपको कोई इम्पोर्टेंट डाटा ना हो
यू शुड नो कि आप कौन सी लोकेशन पे हैं, और उस लोकेशन पे वो जो स्पेसिफिक फोल्डर का नेम लिख रहे हैं वो वही होना चाहिए, ना हो किसी और फोल्डर का नेम लिख के और आप अपना डाटा लूज कर दें। तो इसके बाद क्या है जी, इसके बाद कोई कमांड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। जस्ट मैं एक आपको मज़े की कमांड यहाँ पे दिखाता हूँ जी, कि हम यहाँ पे लिखते हैं अगर एग्जिट, तो ये जादू करके ये बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं जी, हाउ टू एग्जिट। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जी एग्जिट कमांड। ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जी, तो आप का बनता है जी लाइक कर दें, आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो दिस वाज आवर थर्ड लेसन ऑफ द लैब्स, और होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप ज़रूर पूछें। क्वेश्चंस जो है वो ऑलवेज़ वेलकम। और इसके अलावा अगर कोई कमांड्स ऐसी हैं जो आप शेयर करना चाहें तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, या कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।